हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने आपको टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट इनके बारे में आपको बताया था कि किस तरह क्या इनकी परिभाषा होती है, क्या इनकी डेफिनेशन होती है। आज इस सेगमेंट में हम कुछ फार्मूले जानेंगे जो कि यूज़ होते हैं इकोनॉमिक्स में, और किस तरह से डिफरेंशिएशन हेल्पफुल है इकोनॉमिकल स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। इनको हम आज समझेंगे। और वास्तव में आप ये जानिए कि जो भी डिफरेंशिएशन हम पढ़ते हैं वो इसीलिए पढ़ रहे हैं कि उसको हम अधिक से अधिक इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज़ कर सकें। तो वो कौन से फार्मूले हैं, आइए उनको समझते हैं और जानते हैं। सबसे पहला जो फार्मूला है वो है एवरेज कॉस्ट का। AC मतलब एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट या कॉस्ट अपॉन एक्स। एक्स क्या है? यूनिट, यूनिट विच इज प्रोड्यूस्ड। ये पहला फॉर्मूला। दूसरा जो आप जानते हैं, एक आता है मार्जिनल कॉस्ट। कॉस्ट अकर टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा यूनिट नोन एज मार्जिनल कॉस्ट, या रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट when x यूनिट आर प्रोड्यूस, ये भी कह सकते हैं। हमने डेफिनेशन में बता रखा है। और एवरेज कॉस्ट आप जानते हैं, कॉस्ट प्रोड्यूसिंग ईच कमोडिटी। भाई ईच कॉस्ट प्रोड्यूसिंग, हर एक कमोडिटी के प्रोडक्शन में कितना कॉस्ट आया वो कहलाता है एवरेज कॉस्ट। और रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज नोन एज मार्जिन। तो मार्जिनल कॉस्ट के लिए हम कॉस्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं, टोटल कॉस्ट को क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और आप ये जानते हैं एक फॉर्मूला CX इज इक्वल टू, CX मतलब टोटल कॉस्ट, कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, और वो उसमें आ जाएगा फिक्स फंक्शन है वेरिएबल कॉस्ट। ये दो है आपके, तीन हैं आपके फार्मूले। और आप जानते हैं तीन तरह की कॉस्ट यहाँ पर यूज होती है। ठीक है, तो आइए कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हमसे कोई पूछे एवरेज, एक और टर्म आता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अगर कोई कहे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बताओ, तो टोटल जो वेरिएबल कॉस्ट होगी उसको क्वांटिटी से डिवाइड करें। जैसे अभी लिखा हो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये कहलाता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो इसका मतलब देखिए, जब हम एवरेज कॉस्ट बोलते हैं तो टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं। जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पूछेंगे तो एवरेज कॉस्ट को हम टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, एवरेज कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो इस तरह से हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकलता है। ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में एक्स डिफाइन करे क्वांटिटी को, वहाँ पर हम क्यू भी ले सकते हैं। तो क्यू अगर डिफाइन कर रहा क्वांटिटी को, तो हमें क्यू के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन हल करते हैं और वहाँ से हम इसको समझते हैं। क्वेश्चन 1 लिखा टोटल कॉस्ट फंक्शन, लिखा टोटल कॉस्ट फंक्शन C इज इक्वल टू Q4 Q स्क्वायर प्लस 20Q एंड 25। ठीक है, ये देख फाइंड एवरेज कॉस्ट फंक्शन, एवरेज कॉस्ट फंक्शन बताइए। फिर मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन, और फिर एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन, वेरिएबल कॉस्ट फंक्शन। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब इसका हम आंसर यहाँ पर निकालते हैं, कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे क्या होगा।
तो आंसर में सबसे पहले तो क्वेश्चन देखिए टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर गिवन है C इज इक्वल टू क्यू क्यू 4Q स्क्वायर 20Q एंड 25, ठीक है। और एवरेज कॉस्ट, देखिए फंक्शन वर्ड आए तो इसका मतलब समझ लीजिए कि उसमें x होना चाहिए, तो यहाँ x तो नहीं होगा, यहाँ क्या होगा q। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन में पूरा क्या लिखा हुआ है q, तो यहाँ पर q चलेगा। तो अगर हमसे पूछा जाए एवरेज कॉस्ट फंक्शन बताइए, तो आप लिखेंगे एवरेज कॉस्ट फंक्शन, एवरेज कॉस्ट को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एवरेज कॉस्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो निकलेगा वो एक्चुअली क्यू में ही होता है। तो एवरेज कॉस्ट की जो वैल्यू होता है वो एक्चुअली एवरेज कॉस्ट फंक्शन ही होता है। तो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई क्यू। तो क्यू की वैल्यू ये थी और डिवाइडेड बाई क्यू, तो हम इसको डिवाइड कर दे तो आ जाएगा क्यू स्क्वायर 4Q प्लस 20 और प्लस 20 बाई 5Q, अलग अलग सबको डिवाइड कर दिया। तो ये आपका पहला बन गया एवरेज कॉस्ट फंक्शन। एवरेज कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट फंक्शन एक ही चीज़ है। अब बोला मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन, तो हम जानते हैं मार्जिनल कॉस्ट जो होता है वो DC अपॉन DQ होता है। मार्जिनल कॉस्ट जो होता है वो DC अपॉन DQ होता है। तो DC देखिए कितना है, DC मतलब C, तो हमने C को यहाँ लिख दिया, ये है C, क्यू माइनस 4Q स्क्वायर प्लस 20Q प्लस 25 अपॉन Q, Q मतलब Q के रिस्पेक्ट में, तो DQ। अब देखिए इसको भी हम सॉल्व कर ले। अब ये सिंपल डिफ्रेंशिएशन है बच्चों, Q का होता है 3Q स्क्वायर 8Q प्लस 20, ये आपका बन गया, ये आपका ऐसा है मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। देखिए कितना सिंपल है, और ये सारे डिफ्रेंशिएशन की वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं, आप वहाँ देख लीजिए। फिर आता है आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है, तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है, क्योंकि टोटल कॉस्ट में दो तरह की कॉस्ट आती है। हम जानते हैं जो टोटल कॉस्ट होती है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब ये देखिए अगर हम इक्वेशन को गौर से देखें तो इसमें देखिए ये जो है ये क्यू पर निर्भर कर रही है, क्यू बदलेगा तो कॉस्ट चेंज होगी। तो ये वाला जो है कॉस्ट का, ये टोटल कॉस्ट का ये पोर्शन जो है ये कहलाता है वेरिएबल कॉस्ट। और ये देखिए फिक्स है, इसमें क्यू नहीं है, तो इसको बोलेंगे फिक्स कॉस्ट। ये क्या कहलाएगा वेरिएबल कॉस्ट। तो हम लिखेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो सबसे पहले तो हम यहाँ लिखे वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, तो वेरिएबल कॉस्ट क्यू स्क्वायर है 2Q। क्यों ये है बच्चों वेरिएबल कॉस्ट, इसलिए है वेरिएबल कॉस्ट क्योंकि इसमें क्यू आया है। और इस वेरिएबल कॉस्ट को, ये वेरिएबल कॉस्ट हो गई, हम लिखेंगे फ्रॉम टोटल कॉस्ट फंक्शन, टोटल कॉस्ट फंक्शन से। अब मैं पूछूं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बताओ, तो इसी को हम किससे डिवाइड कर दें बच्चों, एवरेज जैसे ही वर्ड आया समझ लीजिए क्यू से डिवाइड करना था, क्यू से डिवाइड करो, क्यू स्क्वायर 4Q एंड 20, दिस इज। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ आई होगी आपको जो मैंने यहाँ पर बताई। तो ये इस तरह से आपका टोटल कॉस्ट फंक्शन। तो हमने दो बातें यहाँ सीखी, एक तो टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, टोटल कॉस्ट फंक्शन इज द समेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट दैट कॉस्ट विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 25 ऐसा जो क्यू पर डिपेंड नहीं, तो ये हो गई फिक्स्ड कॉस्ट और ये हो गया वेरिएबल। अब उन्होंने पहले पूछा एवरेज कॉस्ट बताओ, तो एवरेज कॉस्ट के लिए टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू। फिर पूछा मार्जिनल कॉस्ट बताओ, तो मार्जिनल कॉस्ट का हमने फॉर्मूला आपको पहले बता ही रखा है, तो उस फार्मूले को हम याद करके लिख देंगे। और DC अपॉन DQ। और फिर पूछा गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बताओ, तो वेरिएबल कॉस्ट निकाल के उसमें हम Q से डिवाइड कर देंगे उसको, तो आ जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। आइए और एक क्वेश्चन देखते हैं और उसको समझते हैं कैसे सॉल्व होगा।
चलिए आपको क्लियर। एक और क्वेश्चन मानते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है प्रोडक्शन फंक्शन of a commodity is C is equal to Q cube 4Q square plus 4Q and plus 75. Find the number of units of input required to give मैक्सिमम आउटपुट। ये बच्चे यहाँ पर मैक्सिमम लिखा, मैक्सिमम आउटपुट। अब ये जो हमने क्वेश्चन ले लिया है ये एक्चुअली थोड़ा सा अलग क्वेश्चन ले लिया हमने यहाँ पर मैक्सिमम आउटपुट की बात की है कि कितना मैक्सिमम आउटपुट हो। लिखा प्रोडक्शन फंक्शन ये दे रखा, फंक्शन का मतलब एक इक्वेशन ये दे रखी है। फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड टू गिव मैक्सिमम आउटपुट। मैक्सिमम आउटपुट निकलने के लिए कितना मिनिमम यूनिट इनपुट चाहिए होगा। तो ये एक्चुअली क्वेश्चन है मैक्सिमम मिनिमा का। इससे पहले हमने मैक्सिमम मिनिमा कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने आपको बताया था। तो हम करेंगे क्या कि जो हमारे पास फंक्शन है इसे हम डिफरेंट, पहले हम देखिए एक आउटलाइनिंग क्लियर कर लेते हैं कि हमें करना क्या। सबसे पहले तो ये जो आपको फंक्शन दे रखा है हम ये कैसे जानेंगे कि मैक्सिमम का मिनिमम का है। तो उसमें एक वर्ड जरूर लिखा होगा मैक्सिमम और मिनिमम। फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड टू गिव मैक्सिमम आउटपुट। हम चाहते हैं कॉस्ट को हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक हम उत्पादन हो, अधिक से अधिक उत्पादन हो। अधिक से अधिक उत्पादन अधिकतम होगा तो किस क्वांटिटी पर आपका अधिक से अधिक हम कहेंगे उत्पादन होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि अधिक से अधिक उत्पादन किस क्वांटिटी पर होगा ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये जो फंक्शन है हमारा हम लिखेंगे गिवन दैट C इज इक्वल टू Q क्यूब 4Q स्क्वायर 2Q प्लस 70। ये देखो और इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। ध्यान दीजिए कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में लिखा हो मैक्सिमम और मिनिमम तो आप सबसे पहले तो उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करें। 3Q स्क्वायर 8Q प्लस 4 ये आया आपका। ठीक है, अब आप जानते हैं कि वहाँ हम 2 बार डिफ्रेंशिएट करते थे, एक बार हो गया डिफरेंट, फिर एक बार निकालिए सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ये हो गया 6Q माइनस 8, ये हमने निकाल लिया 2 बार। अब आपको याद होगा सेकेंड स्टेज कहती है कि आप DC अपॉन DQ को 0 रखें। क्यों? कंडीशन है ये, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम आइदर मिनिमम। तो DC अपॉन DQ इज इक्वल टू 0। तो DC अपॉन DQ इज इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करें 3Q स्क्वायर 8Q प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और इसे हम जब हल करेंगे तो 12 तो 3Q स्क्वायर 6Q माइनस 2Q प्लस 4 इक्वल टू 0। 3Q Q माइनस 2 Q माइनस 2 इज इक्वल टू 0। Q माइनस 2 एंड 3Q माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आया देखिए Q इज इक्वल टू 2 एंड Q इज इक्वल टू 3। इनसे पूछा गया है कि मैक्सिमम अगर हम अधिक से अधिक जो उत्पादन करना चाहते हैं, अधिक से अधिक उत्पादन करना चाहते हैं तो उसके लिए निवेश की गई इकाइयों की संख्या होता है। निवेश की गई मतलब कि कितना हम नंबर ऑफ यूनिट इनपुट रिक्वायर्ड x पूछ रहे हैं जिसके लिए ये फंक्शन, जिसके लिए जो आउटपुट क्या हो वो मैक्सिमम। तो ये और ये पर ये फंक्शन आपका मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है।
तो हम उसके लिए सबसे पहले Q को पुट करेंगे। तो आप यहाँ जैसे देख पा रहे हैं, हमने यहाँ लिखा DC अपॉन DQ स्क्वायर, और हम किस में रखेंगे, x इजिकल टू 2। हम इसमें x इजिकल टू 2 रखते, तो 6 2 माइनस 8 6 दूनी 12 माइनस 8, और ये तो आ गया प्लस का 4। मतलब फंक्शन मिनिमम प्लस का है, फंक्शन मिनिमम एट x इजिकल टू 2। हम तो चाहते हैं कि मैक्सिमम निकालना, कि आउटपुट मैक्सिमम हो, उसके लिए कितना हम इनपुट रखें। तो उसके लिए देखिए D2C अपॉन DQ स्क्वायर और x इजिकल टू हम इसमें रखेंगे 3/2। तो 3/2 जब होगा तो देखिए क्या लिखेंगे हम, 3/2 अब इसमें पुट कर देते हैं, 6 ब्रैकेट में 3/2 माइनस 8, 2 3 जा 6 9, और ये आ गया 1। इसमें देखिए एक सेकंड, माइनस इसमें 6 था, ठीक है, 3/2 था, सॉरी यहाँ पर 3/2 है। ओ यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 2/3 है एक्चुअली। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2/3 आएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लिखते हैं 2/3, ठीक है। तो अब देखिए जैसे हम इसे पुट करेंगे किसमें, 6Q माइनस 8 में, तो सॉरी, और यहाँ पर हम Q लिखेंगे, क्यों, Q है। तो जैसे हम इसके पुट करेंगे 2/3 माइनस 8, और देखिए 3 2 जा 6, 4 माइनस 8 एंड -4 नेगेटिव। सो फंक्शन एट Q इज इक्वल टू 2/3 इज, यहाँ भी Q रहेगा, इज मिनिमम। देखिए माइनस है तो मैक्सिमम। तो ये मतलब क्लियर हो गया, कि वो पूछ रहा था किस क्वांटिटी पर आपका फंक्शन मैक्सिमम होगा। तो हमने बताया कि इस क्वांटिटी पर जो हमारा फंक्शन होगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम हो। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।